नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामाउस मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट देखिए, आज के वीडियो में हम एक थोड़ा सीरियस डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि कल शाम को आरपीएससी ने सेकेंड ग्रेड के ग्रुप ए और बी के जो पेपर रद्द कर दिए और उनकी नई डेट अनाउंस की है 30/7/23। अब उससे स्टूडेंट्स को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा और इससे इस सेकेंड ग्रेड की जो आगामी जो भर्ती है 2023 में उस पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए डिस्कस करते हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा। अगर मैं आपको बताऊं कि सभी प्रकार की मिश्रित प्रतिक्रिया मिली कल जब ये स्टूडेंट ने जो मैसेज किए कि सर, कईयों ने तो कहा कि सर अच्छा हुआ कि जो पेपर जो रद्द होने थे, हालांकि समय जो है वो हमारा बहुत ज्यादा लॉस हुआ कि आज भी हम वहीं खड़े हैं जहां हम 21 दिसंबर को खड़े थे, वहीं आज हम खड़े हैं। तो लगभग आपका 7 से 8 महीने का लॉस हुआ, वो सबसे बड़ा भारी है। लेकिन स्टूडेंट के मन में खुशी इस बात को लेकर की थी कि सर कम से कम अब जो है हमारे मन में, दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं रहेगी। पहले हमेशा शंका थी कि भाई जब ये पेपर आउट हुए हैं तो जिनके पास पेपर पहुंचे हैं वो मेरिट में हमसे हमेशा ही ऊपर है। इस शंका की वजह से दिमाग में हमेशा उथल पुथल बनी रहती थी। लेकिन अब चूंकि हम पुनः मेहनत करेंगे, हमारे पास में लगभग 40-42 दिन है और स्टूडेंट आप जानते हैं जीके लगातार स्टूडेंट पढ़ते रहते हैं। ठीक है, वही राजस्थान जीके इसमें मेनली है, वही साइको है। तो आप अगर आगामी एसआई की तैयारी कर रहे हैं या आप आगामी आरएसपी की तैयारी कर रहे हैं या आप आगामी कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उसमें लगभग आपका 90% सिलेबस स्टूडेंट यही है जो कि आपका सेकेंड ग्रेड का है। ठीक है, तो हालांकि लॉस सबसे बड़ा जो हुआ है स्टूडेंट वो समय का हुआ है। लगभग हमारे 7 महीने तो आप मान के चलिए पूरे खराब हो गए हैं, क्योंकि 21 दिसंबर से हम 30 जुलाई तक हमारी स्थिति वही की वही है। हम उसी एग्जाम का, उसी सेकेंड ग्रेड भर्ती का पेपर वापस दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा लॉस है। लेकिन एक अंदर से खुशी है कि अब हमारे पास एक मौका है। जो स्टूडेंट पहली बार, कई स्टूडेंट पिछले टाइम रिट की तैयारी की वजह से अच्छे से एग्जाम नहीं दे पाए थे, उनके पास एक मौका है, नंबर 1। दूसरा मौका, जो स्टूडेंट लगातार मेहनत कर रहे हैं लेकिन पेपर पहुंचने की वजह से वो उन स्टूडेंट से पिछड़ जा रहे थे और उनकी मेरिट, उनके नंबर ज्यादा आने की वजह से उनकी मेरिट हाई चली जाती थी। अब कम से कम एटलीस्ट वो तो नहीं होगा। इस बात की खुशी जरूर है स्टूडेंट के दिमाग में। और स्टूडेंट इसको आप अगर पॉजिटिव के तौर पर लें तो बहुत अच्छी बात है। आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और आप सेकंड ग्रेड में जो असली जो हकदार हैं ग्रुप ए और बी के, हिंदी हो गया, आपका एसएसटी हो गया, ये जो 2 बड़े सब्जेक्ट हैं, इसमें आपके लाखों स्टूडेंट हैं। कम से कम दोनों मिलाकर स्टूडेंट आपके लगभग आपको 10 से 12 लाख स्टूडेंट हैं दोनों मिलाकर के। पूरी शिक्षक भर्ती के 60 to 70% स्टूडेंट हिंदी और सामाजिक में ही होते हैं। तो स्टूडेंट उनके लिए एक अच्छा मौका है। हालांकि वापस उसी एग्जाम की तैयारी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन स्टूडेंट जीके है, आप आगामी तैयारी करते रहे हैं, पिछली भी तैयारी की है, तो वापस एक बार अगर आप रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे तो वापस आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको आप एज ए पॉजिटिव मैनर में लें कि भाई 30/7/23 की अब जो है वो असली रिजल्ट आएगा। कोई दिक्कत नहीं, 7-8 महीने हमारे जरूर खराब हुए स्टूडेंट। अब देखिए इससे आगामी भर्ती प्रक्रिया पर क्या असर पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो जहां तक जो सुनने में आ रहा था कि भाई 2023 में जो भर्ती है वो आएगी सेकेंड ग्रेड। ठीक है, अगस्त सितंबर तक आने की पूरी संभावना है स्टूडेंट। तो मैं आपको बता देता हूं कि पिछली भर्ती का इस भर्ती पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि आप देख रहे हैं अच्छे से कि जो आरएस की जो भर्ती थी स्टूडेंट, वो आपके अब तक पूरी भी नहीं हुई है। पुरानी भर्ती, उसमें अब तक इंटरव्यू भी नहीं हुए। लेकिन जो नई भर्ती स्टूडेंट है 2023 की आरएस की, जो 905 पदों पर स्टूडेंट जो है उसको, वो आपकी अगले वीक या अगले महीने श्योर आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि आरएस की भी पेंडिंग है, कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन नई भर्ती की विज्ञप्ति आ ही रही है। तो उसी प्रकार का किस्सा आपका सेकंड ग्रेड के लिए भी लागू होगा, क्योंकि अब समय लगेगा सेकंड ग्रेड में। 30/7/23 को तो आपका जीके के पेपर होंगे, फिर इनकी आंसर की जाएंगी, फिर इनका प्रोविजनल रिजल्ट आएगा, तो स्टूडेंट बहुत समय लग जाएगा इसमें। लेकिन इस पूरे प्रोसेस से आपके जो आपके 2023 में जो भर्ती आएंगे स्टूडेंट, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, पुरानी भर्ती के लिए अलग वित्त विभाग ने स्वीकृति दी थी, अब जो भर्ती आएगी उसकी अलग वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति दी जाएगी स्टूडेंट। तो आप इस टाइप से दिमाग में नहीं पाले कि सर वो भर्ती तो बहुत लंबी खिंच जाएगी, तो अब कैसे होगा काम। तो उसमें वो भर्ती पैरेलल चलती रहेगी और इधर से ये भर्ती आ जाएगी, क्योंकि मैंने आपको आरएस का एग्जाम्पल दिया है, वो आपके सामने है। ये अभी तक बाकी है, पेंडिंग है, लेकिन नई भर्ती आपकी कुछ ही दिनों में जारी हो जाएगी स्टूडेंट।
ठीक है। तो जो ग्रुप ए और जो बी वाले हैं, मैथ्स वाले स्टूडेंट, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उनका तो अभी सीधा प्रोविजनल रिजल्ट मुझे लगता है शायद आपकी जून 29-30 या फिर आपके जुलाई के फर्स्ट वीक तक श्योर आ ही जाना चाहिए स्टूडेंट। लेकिन खास बात आपकी सबसे बड़ा जो मास है एसएसटी और हिंदी वाला, उसके लिए एक अच्छा फैसला हुआ है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अंत भला तो सब भला स्टूडेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपनी तैयारी में जुट जाइए, अब जो रिजल्ट आएगा वो सही आएगा, सच्चा आएगा और ऑर्गेनिक आएगा। ठीक है स्टूडेंट, आज वीडियो में इतना ही, केवल एक छोटा सा संदेश था कि इसको आप एज ए पॉजिटिव मैनर में लें कि अब जो चीजें हैं वो हमारे हाथ में है। समय जरूर खराब हुआ है, लेकिन आप लगातार तैयारी करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।